नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले हैं, जो जीके जीएस से संबंधित है। आप लोग जानते हैं जीके जीएस में करंट से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, तो इसीलिए हम लोग वो करंट के क्वेश्चन जो कि अभी पुराने हो गए, क्योंकि वो 19 से लेके 21 तक के क्वेश्चन थे, तो उसको हमने काट के अलग कर दिया। अभी हम लोग सिर्फ जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं, जिसमें डेली हम लोग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जीके जीएस से आपसे 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। ठीक, तो इसीलिए हमने इसी सीरीज को लेके आए, उसको हम लोग ताबड़तोड़ सीरीज के तौर पे रखेंगे। बहुत कम से कम समय में हमने 25 क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, टारगेट कराएंगे। तो ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर और आगे सपोर्ट करिएगा भाई का, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है भाई। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर देर न करते हुए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है। अर्थात हमारे सौर मंडल से बाहर रहने वाला ऐसा कौन सा क्या है ग्रह है जो अन्य तारे की परिक्रमा करता है, हमारे सौर आकाशगंगा में अन्य तारे की परिक्रमा करता है, ऐसा कौन सा ग्रह है। तो वो है आपका एक्सोप्लैनेट। कौन सा है? एक्सोप्लैनेट है जो हम अन्य तारों की परिक्रमा करता है, हमारे सौर मंडल से बाहर रहने वाला एक्सोप्लैनेट है। ठीक, ये देखिए 3/12/2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमारा, विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत की आय वर्ग आता है। अर्थात विश्व बैंक द्वारा जो वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय है, भारत उसमें किस आय वर्ग में आता है। तो भारत निम्न मध्य आय वर्ग में आता है। किसमें? निम्न मध्य आय वर्ग में आता है। ये भी 3/12/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हमारा, लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्थात लॉन टेनिस जो खेल होता है उसमें किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। स्मैश, ड्यूस, एस, स्क्रूप में से लेके किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं स्क्रूप शब्द का प्रयोग उसमें लॉन टेनिस में नहीं होता है, स्क्रूप शब्द का प्रयोग। ठीक, आगे चलते हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध कर दिया गया। अर्थात जो अस्पृश्यता है इसको समाप्त किया गया और इसको कभी भी नहीं चालू किया जाएगा, हमेशा के लिए इसे निषिद्ध कर दिया गया। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 17 है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का, कि नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्पेस है किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस, कौन सा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है। तो किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है? तो आप लोग जानते हैं राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है, राजस्थान में। 3/12/2021 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन ये भी है। ठीक, छठा नंबर क्वेश्चन हमारा, जमीन में खोदे गए गड्ढे वाले मकान जिसमें जाने के लिए सीढ़ियां हैं पुरातात्विक स्थल पर पाए गए हैं। अर्थात ऐसे कौन से मकान जिसमें जाने के लिए अंदर सीढ़ियां हैं, वो कहाँ से पाए गए हैं? तो आप लोग जानते हैं वो बुर्ज होम से पाए गए। कहाँ से? बुर्ज होम से पाए गए सीढ़ियों के द्वारा आप जमीन के अंदर जा सकते हैं ऐसे मकान। ठीक, सातवां नंबर क्वेश्चन है, खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। जो खुल्लम लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो खुल्लम आपका मिजोरम का क्या है, लोक नृत्य है। खुल्लम कहाँ का? मिजोरम का। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का, वेट्टी अर्थात जो वेट्टी किस शासक द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था। अर्थात वेट्टी जो कर था वो किस शासक के द्वारा एकत्र किया गया कर था। तो वेट्टी चोल शासक के द्वारा एकत्र किया गया कर था। किसके द्वारा? चोल शासक के द्वारा एकत्र किया गया कर था वेट्टी। ठीक, 9वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है। अर्थात इमारतों की योजना और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो एडवर्ड लुटियंस को दिया जाता है। इमारतों की क्या करने के लिए योजना और उसे डिजाइन करने का श्रेय एडवर्ड लुटियंस को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा संग्रह, अर्थात हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा का संग्रह, ऐसा कौन सा विश्व धरोहर है जिसमें शिव को समर्पित है? तो वो उसका है आपका एलिफेंटा द्वीप। कौन सा? एलिफेंटा द्वीप जो शिव को समर्पित है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है। अर्थात ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो हिंद महासागर में नहीं है? तो वो मनीला फिलीपींस बंदरगाह है जो हिंद महासागर में नहीं है। कहाँ? मनीला फिलीपींस। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा, इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है। था जो शुक्रयान मिशन है किस ग्रह के अध्ययन के लिए है? तो वो शुक्र के अध्ययन के लिए। शुक्रयान मिशन किसके लिए? शुक्र के अध्ययन के लिए। ठीक, आगे चलते हम लोग
13 नंबर क्वेश्चन हमारा, ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किया गया था? अर्थात जो ओलंपिक रिंग था वो कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1913 में पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था ओलंपिक रिंग। ये ताबड़तोड़ श्रृंखला हमारा, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन 14 हमारा, स्क्रब टाइप्स, क्या स्क्रब टाइप्स रोग किस प्रकार के किसके कारण होता है? अर्थात स्क्रब टाइप्स किसके कारण होता है? तो इस जीवाणु के द्वारा होता है स्क्रब टाइप। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, डेट 20 में मेंशन कर रहे हैं, 2/12/2000 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से प्रसिद्ध था? तो महेश दास का दूसरा नाम क्या था जिससे वो प्रसिद्ध थे? तो महेश दास का दूसरा नाम था बीरबल। क्या नाम था? बीरबल, अर्थात महेश दास बीरबल के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवाने ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया? अर्थात शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवाने ईस्ट इंडिया कंपनी को देने का फरमान जारी किया? तो 1765 ईस्वी में वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देने का फरमान जारी किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी को। किसने? शाह आलम द्वितीय ने। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स है? अर्थात पेशे से ही बिलियर्ड्स खिलाड़ी कौन सा है? तो वो पंकज अडवाणी क्या है? पेशेवर बिलियर्ड खिलाड़ी है, पेशे से ही बिलियर्ड खिलाड़ी है पंकज अडवाणी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पण से परावर्तित हो तो कितनी प्रतिबिंब बनेगा? अर्थात जो दो दर्पण है इससे अगर प्रकाश परावर्तित हो रहा तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे आपके? तो आपको अनंत प्रतिबिंब देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि प्रकाश क्या है, एक दूसरे के सामने दो आपके दर्पण से परावर्तित हो रहा है तो अनंत प्रतिबिंब देखने को मिलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन 19 नंबर का आपका, मोहनजोदड़ो में मिले स्नानागार को किसकी परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? जो मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला गया था उसमें किसकी परत चढ़ाया गया था? क्योंकि जल अंदर न जाए, अर्थात जल आराम से उसमें रुका रहे, तो जलरोधी बनाया गया था। तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक चारकोल का परत चढ़ाया गया था जिससे वो क्या हो, जलरोधी बना रहे, जल अंदर पानी सोखे ना। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? अर्थात जो भीमा देवी को समर्पित मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो पिंजौर हरियाणा में स्थित है। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर पिंजौर हरियाणा में। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन हमारा, अधिवृक्क ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में स्थित है? जो अधिवृक्क ग्रंथियाँ किस अंग में स्थित है मानव के? तो वृक्क में स्थित है। अधिवृक्क ग्रंथियाँ मानव के शरीर में वृक्क में स्थित है। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? अर्थात माणिक्य वंश का शासक किस राज्य में था? तो वो त्रिपुरा में था। माणिक्य वंश का शासक कहाँ पे? त्रिपुरा में। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है? अर्थात देशों को वर्गीकृत करने के लिए विश्व बैंक कौन सा मापदंड यूज करता है? तो वो प्रति व्यक्ति आय का मापदंड यूज करता है। सभी देशों को वर्गीकृत करने के लिए विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता था? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्रिपरिषद की भूमिका और जिम्मेदारी का वर्णन करता है? तो अनुच्छेद 74 है, जो भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है, मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद 74। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, राज्यों की परिषद राज्यसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं? अर्थात ऐसा कौन सा नियम है जिसमें राज्यसभा के जो सभापति हैं उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिनमें से एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है? अर्थात जिसमें से एक जो सभापति होता है और उपसभापति दोनों की अनुपस्थिति में सदन करने के लिए पैनल कौन सा है, अर्थात कौन सा नियम है? तो नियम 8 के तहत ये सभी चीज़ें की जाती है, नियम 8 के तहत। ठीक, ये 2/12/2021 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर के 25 क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही तुरंत, मतलब कम से कम 8 से 9-10 मिनट के वीडियो में ही आपको 25 क्वेश्चन हमने प्रोवाइड किया, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल छांट के, मतलब उसमें करंट के जो पुराने क्वेश्चन थे वो निकालने के बाद जो क्वेश्चन बचे हैं वो क्वेश्चन हमने प्रोवाइड किया, और बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतर क्वेश्चन प्रोवाइड किया। तो अगर आप लोग इतना हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना चाहते हो शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, भाई को सपोर्ट करिए। भैया PDF चाहिए तो आप PDF टेलीग्राम पर जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम पर PDF उपलब्ध है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।